मीन राशि वालों नमस्कार। अब राह शनिदेव की कृपा से सुनहरी होने वाली है, राह संवरने वाली है और राहत का एक समय का संकेत लेकर के शनिदेव आ रहे हैं मेरे मित्रों। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, जो आपके लिए उलझनों को एक दूर करने का समय है, रिश्तों में स्थिरता लाने का समय है। ये समय कहा जा सकता है कि आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस को आप फिर से एक नई दिशा, एक नई प्रगति दे सकते हैं। कई मामलों में शनिदेव का ये जो मार्गी गोचर हो रहा है 28 नवंबर से जो हुआ है मेरे मित्रों, ये मीन राशि वालों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। देखिए, मीन राशि पर शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण मीन राशि वालों जातकों को शुरू हुआ और 13 जुलाई को शनिदेव आपके ही लग्न में रहते हुए, आपके फर्स्ट भाव में रहते हुए वक्री हो गए। तो मेरे मित्रों, ये जो परिवर्तन हुआ था ना, ये काफी बदलावों को लेकर के आया था। आपने 13 जुलाई के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, देखिए सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मन में कहीं ना कहीं अनचाही सी चिंता रही हो, फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूजन जिन्होंने फील किया हो, अपने ही निर्णय पर जिनको कहीं ना कहीं सवाल उनके मन में हुआ कि यार मैं जो हूं वो सही हूं, क्या मेरा जो निर्णय है वो सही है। डिसीजन लेने में काफी डिले इस दौरान हो सकता है। मीन राशि वालों में से बहुत सारे लोगों के साथ हुए हो। मोटिवेशन पावर आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होती हुई आपको महसूस हुई। काम तो आपने किया, लेकिन जल्द ही आपके अंदर थकान सी आ गई, आलस्य सी आ गई। आपको ऐसा लगा कि यार अब मेरे से और काम नहीं हो सकता, जबकि आप तो बहुत ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। उसके बावजूद हो सकता है आपको इस तरह की कुछ फीलिंग्स मेरे मित्रों आई हो। आपको लगा हो कि यार आपके जो मन है, मन पर अचानक से कुछ बोझ सा बढ़ रहा है। आपको नहीं पता कि यार बोझ सा क्या है, लेकिन फिर भी मन पर कुछ बोझ सा आपको महसूस हुआ। कुछ इस तरह के सिम्टम्स, कुछ इस तरह के संकेत बहुत सारे मीन राशि के जो लोग हो सकते हैं उन्होंने महसूस किया हो। इसी के साथ साथ में नया काम शुरू करने का मन में तो आया, लेकिन उसको शुरू करते हुए बड़ी झिझक महसूस हुई। शुरू यदि किसी वजह से कर भी दिया तो उसको बीच में ही छोड़ दिया कि यार शायद नहीं हो पाएगा। मतलब इस तरह की एक अंदर से फीलिंग सी हुई, एक सोच सी बनी कि यार अभी रह देते हैं, बाद में देखेंगे। भाई बहन या पड़ोसियों से कहीं ना कहीं दूरी, प्रेम संबंधों में कुछ उलझन, दाम्पत्य जीवन में मतलब की दूरी, जिसका कोई कहते हैं कि कोई रीजन ही नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि यार एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपस में संवाद की कमी, भावनाओं को समझने की कमी। मतलब ऐसा लगा कि यार पता नहीं एकदम से कैसा फील हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पार्टनर के बिहेवियर को गलत समझ लेना, उनकी भावनाओं को ना समझ पाना, किसी बात पर अननेसेसरी गंभीर हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके साथ भी हुए मेरे मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे मित्रों कई तरह की चीजें आपको पता चल सकती है। देखिए, शनिदेव आपके लिए जो वो मार्गी हो रहे हैं, ये मीन राशि वालों के लिए किन जगहों पर, किन स्थानों पर, जीवन के किन विभिन्न पहलुओं पर अपने लाभ की दस्तक दे सकते हैं और कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, इस वीडियो में आपको यह सब पता चलेगा। शनि मार्गी क्या है, वक्री क्या है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, शनिदेव की कृपा पाने का क्या प्रयोग हो सकता है जो कि शास्त्रोक्त हो, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक चीज और बता दें कि इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है मेरे मित्रों, तो फिर आपको विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि एक ग्रह को देख करके पूरी की पूरी स्थितियों के बारे में मेरे मित्रों नहीं कहा जा सकता। उसके लिए महादशा और अन्य ग्रहों को देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो मेरे मित्रों, 28 नवंबर का समय, जो 28 नवंबर 2025 का जो ये दिन है, ये मीन राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, मार्गी का मतलब होता है जब हम बिल्कुल सीधी गति में चलते हैं, और वक्री का मतलब होता है जब वो उल्टे चलते हैं। अब क्या कोई ग्रह उल्टे चलता है? नहीं, वो पृथ्वी से प्रतीत होता है। तो 13 जुलाई से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है 28 नवंबर तक, और 28 नवंबर को शनिदेव वक्री अवस्था से निकल करके मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी बेहतर मेरे मित्रों हो सकता है। मन धीरे धीरे आपका शांत होगा। आपने महसूस किया होगा कि यार आपका मन जो था वो बड़ा अशांत सा था। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, मन में तरह तरह की उलझने चढ़ रही थी, एंजाइटी सी थी कुछ बनी हुई थी। डिसीजन अब आपके धीरे धीरे आसानी से होने लगेंगे। कोई स्ट्रेस था, कोई उलझन थी, कोई बाधा थी, तो वो धीरे धीरे अब दूर होगी। मन
शांत महसूस करेगा, मन को पीस महसूस यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, मन को सुकून सा मिलता हुआ नजर आ रहा है, मन में एक पॉजिटिव वाइब्स का संचार यहां पर 28 नवंबर से शुरू हो रहा है शनि के मार्गी के साथ मेरे मित्रों। हेजिटेशन थी किसी चीज को लेकर के, किसी कार्य करने को लेकर, किसी से बात करने को लेकर के, भाई आपका का काम है, आपका करियर में आज आपके बॉस ने कह दिया कि भैया जाओ आज वो पार्टी है उनसे मिलकर के आओ। अब बॉस को तो मना नहीं कर सकते, लेकिन मन में अलग ही अलग बात चल रही है कि यार उससे मिलेंगे तो क्या बात कह पाएंगे, क्या अपनी सारी सारी पॉलिसी उसको समझा पाएंगे, क्या उस जो जिससे मिलने के लिए हमें बॉस ने भेजा है क्या हम उसको संतुष्ट कर पाएंगे, क्या बॉस की भावनाओं पर खरे उतर पाएंगे। जबकि आप इस काबिल हैं, आपके अंदर क्षमता है, तभी तो आपको बॉस ने जॉब दी। आपने इस बात को तो नहीं सोचा, लेकिन बस इस चीज को सोचा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हुआ होगा, अगर हुआ है मेरे मित्रों तो अपनी राय जरूर बताएगा कि क्या इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ हुई। तो 13 जुलाई के बाद का कुछ समय ऐसा रहा कि आपको ऐसा लगा कि यार क्यों यार भेज रहे हैं, किसी और को भेज देते, लेकिन आपको जाना पड़ा। और जब वहां आप गए और अपनी बात थोड़ी थोड़ी स्टार्ट से की और वहां से सपोज कीजिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया, और जब आप आए रास्ते में आपको लग रहा है अरे यार मैं तो उनसे यार ये भी कह सकता था बात, अरे यार तो यार बड़ी बड़ी अच्छी डील मिल सकती थी मुझको, तो छोटी सी डील मिली, अरे यार मैंने ये क्यों नहीं कहा उनसे। मतलब आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन उस वक्त अपने उस टैलेंट को आप उस व्यक्ति को नहीं बता पाए। जाते टाइम सोच रहे थे कि यार बता सकेंगे, नहीं बता पाएंगे, फिर बात हो गई, कुछ बताया, और जब वहां से पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेकर के आ रहे हैं तो मन में आ रहा है अरे यार हमको तो ये बात भी बतानी चाहिए थी यार, दोस्त तो बड़े प्रसन्न हो जाते, वो तो बहुत अच्छी पार्टी थी, हमारी डील और बड़ी हो सकती थी। इस तरह की कुछ परिस्थितियां क्या आपके साथ मेरे मित्रों बनी, जिस तरह के संकेत क्या आपने फील किए ये बताइए। तो अगर इस तरह की कुछ बात थी, आप अपने पूरे टैलेंट को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, तो 28 नवंबर 2025 से मेरे मित्रों अब जो संकेत शनिदेव दे रहे हैं साढ़े साथी के द्वितीय चरण में, देखिए साढ़े साथी का असर समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन मार्गी होने का कुछ पॉजिटिव जो संकेत है वो शुरू हो रहा है। तो आप अपने टैलेंट को उनको बता पाएंगे, अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर पाएंगे, उसके आधार पर करियर में भी आप उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। पर्सनैलिटी में आपके ग्लो आएगा। अब तक हो सकता है, अच्छा एक चीज और बताइए मेरे मित्रों, कहते हैं कि जब ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण आता है तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है ना वो अपनी ड्रेस सेंस पर ध्यान नहीं दे पाता। मतलब कपड़े, अब इसका मतलब ये नहीं कि यार कपड़े अच्छे नहीं पहनता, कपड़े अच्छे तो पहनता है, लेकिन सलीका जो होता है ना, अब जैसे टाई अच्छी तरीके से बंधी हो, शर्ट अच्छी तरीके से पहनी हो, कोट अच्छी तरीके से पहना हो, और शूज जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, तो वो जो सेंस होती है ना, एक प्रोफेशनल जो लुक की सेंस होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आपने महसूस की। बताइए मेरे मित्रों, क्या कुछ इस तरह की चीजें हुई आपके साथ? महसूस किया आपने कि यार ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मैं अब तो ऐसा नहीं था। मीन राशि वाले ऐसे नहीं होते, जल तत्व राशि है मीन राशि, लेकिन अनुशासन इनके अंदर होता है। बृहस्पति देव, भाई बृहस्पति देव की राशि है, बृहस्पति देव से पूरी तरीके से इंस्पायर होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो धनु और मीन राशि है ये बहुत स्वाभिमानी राशि है, बहुत आत्मविश्वासी राशि है, डिसिप्लिन इनके अंदर होता है, अच्छी और बुरी चीजों को पहचानने की प्रेरणा इनके अंदर होती है। बावजूद कहीं अगर ड्रेस सेंस में कुछ कमी हुई तो क्या सोचे मेरे मित्रों। तो ये भी एक संकेत था, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। अब ड्रेस सेंस पर आप अपने ध्यान देंगे, आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें एक ग्लो आएगा, लोग आपको देख करके आपसे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। आप धीरे 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 करके अपने करियर में या फिर अपने बिजनेस में, अपने जॉब में एक धीरे धीरे एक नई रफ्तार को हासिल कर पाएंगे। इस तरह के संकेत जो हैं वो शनिदेव मार्गी काल में मेरे मित्रों दे रहे हैं। जो सेल्फ बिलीफ था, जो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास था, अगर उसमें कुछ कमी महसूस हो, जैसे कि हमने पहले बताया, तो वो आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट करके आपके पास आ रहा है। आपकी जो खुद से उम्मीद है वो अब बढ़ रही है, और वो नेगेटिविटी की ओर नहीं बल्कि पॉजिटिविटी की ओर धीरे 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 अग्रसर हो रही है। बावजूद इसके आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यार निर्णय लेना है, अब एकदम से नहीं, कि उसको सोच समझ करके लेना है, खुद पर भरोसा करना है, लेकिन यह भी पूछना है कि यार कहां मैं कमी कर सकता हूं, उन चीजों को भी देखना है मेरे मित्रों। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को इग्नोर किया जाए, इन चीजों को भी समझने की जरूरत है, इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब हमें आगे बढ़ना है, जब हमें स्थितियों के पार चलना है, हमें अपने
करियर में ग्रोथ करनी है तो हमें कुछ चीजों को सोचना होगा, और उसमें सबसे पहली चीज होती है कि क्या मैंने कोई गलती की या क्या मैं कोई गलती कर सकता हूं। तो उस गलती को सुधारने के लिए जो समाधान हो सकता है, सबसे पहले उस पर विचार करना है। और इसी तरह की प्रेरणा शनि के मार्गी काल से मीन राशि वालों के, पाइसेस जोडिएक साइन वालों के भीतर मेरे मित्रों कहीं ना कहीं पनपती हुई दिखाई दे रही है। नए काम शुरू करने की हिम्मत अब मीन राशि वालों के अंदर आ रही है, यानी कि उनका साहस बढ़ रहा है, उनके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। कम्युनिकेशन स्तर भी आपका बड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। जो बात मन में है उसको अच्छी तरीके से बता पाएंगे, और दूसरा भी उस चीज को उसी वे में समझेगा जिस वे में आप समझा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ और कहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। तो नहीं, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर के यह स्थितियां आपके लिए एक नया आयाम मेरे मित्रों बनाती हुई दिख रही हैं। स्किल डेवलपमेंट्स में आपके फायदा होगा, रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा, बहुत सारी चीजों को सीखने का आपका मन इस दौरान करेगा। आपको लगेगा कि यार मुझको ये भी सीखना चाहिए। मतलब आप अपने करियर को किस प्रकार से और आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, इस तरह का एक जज्बा, इस तरह का एक जुनून, इस तरह का एक साहस आपके अंदर आता हुआ 28 नवंबर 2025 से मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। अब एक बात होती है मेरे मित्रों, क्या अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुंभ राशि के ही एक सज्जन हमारे पास आए थे। तो मतलब थोड़ी सी डिसीजन की बात बता रहे हैं इस बीच में। तो वो कहने लगे कि मैं अपने काम में खुद को परफेक्ट मानता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं पूरी तरीके से अपनी जो टैलेंट है उसको नहीं दे पाता। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके साथ में ये चीज सीख लूं। जैसे मैंने पूछा कि भाई आप क्या करते हो, कहने लगे कि मैं मार्केटिंग फील्ड से हूं। देखो बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगे मैं सोच रहा हूं कि इसी के साथ साथ कुछ अलग कार्य भी सीख लूं। मैंने कहा क्या कार्य, जैसे कि आप क्या चीज सीखने की सोच रहे हैं। बोलने लगे कि मैं सोच रहा हूं कि यार कुछ रिपेयरिंग का कार्य सीख लूं, या फिर कुछ ऐसा कार्य सीख लूं जिसको मैं पार्ट टाइम में भी कर सकूं। मैंने कहा भैया नहीं, ऐसे नहीं, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को निखारने के लिए उस टैलेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको सीखनी चाहिए। कहने लगे कैसे। मैंने कहा जैसे आपका बिजनेस है, जैसे आपने कोर्स किया है, अब जिस कोर्स को आपने किया आप उसका अपर कोर्स कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं, कंप्यूटर के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह आप अपनी बढ़ा सकते हैं, अपने बोलने के तरीके को आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। मतलब इस तरह की स्किल्स सीखिए जो आपके करियर के लिए जरूरी है, ना कि आप दूसरे काम में। भाई आप अगर मार्केटिंग फील्ड में हैं, आपको अगर 15-20 साल हो गए उसी कार्य को करते हुए, तो आप उसी कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस कार्य में कैसे एक एनलाइट ला सकते हैं, किस प्रकार से उस कार्य को निखार सकते हैं, उसी चीज के लिए तो आपको स्किल्स को सीखना है। ये थोड़ा ना कि आप कोई दूसरी स्किल सीखना शुरू। बड़ी बात कहने लगे कि अरे ये तो मैं सही कह, आप सही कह रहे हैं, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मैं ये चीज क्यों नहीं सोच पा रहा हूं। मैंने कहा भैया थोड़ी सी मेरी बात मानिए, कुछ मैंने बताया वो कीजिए आप लोग, उसके बाद आप इन चीजों को सीखिए। उनके मन में आया और अब वही है, धीरे धीरे अपने उस कार्य में धीरे धीरे से उनको क्या हो रहा है कि अब उनको सेटिस्फैक्शन होने लगा है। और 28 नवंबर 2025 से अब वो और ज्यादा अपनी जो टैलेंट है उसमें निखार ला पाएंगे। तो मेरे मित्रों क्या होता है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बताने का तात्पर्य क्या है कि हम जिस फील्ड से हैं उस फील्ड के अलग कुछ सीखना चाहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर जरूरत है तो आप सीख सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि भैया कोई लकीर खींच दी गई कि नहीं सीख सकते, नहीं। लेकिन जिस चीज में आप हैं, जिस चीज के आप परफेक्शनिस्ट हैं, जिस चीज को आप चाहते हैं, उस चीज में यदि आप कुछ और नया करेंगे, कुछ और नया सीखेंगे, तो वो आपके करियर में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रगति के मार्ग मेरे मित्रों बना सकता है। और 28 नवंबर 2025 शनि मार्गी इसी तरह के संकेत आपको दे रहे हैं। और रिश्तों में स्थिरता मेरे मित्रों महसूस हो रही है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। शनि के वक्री होने के चलते आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया हो कि आप पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, पति की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके पास वक्त नहीं। जब आपके पास वक्त है तब उनके पास वक्त नहीं। मतलब बेमतलब की कुछ ना कुछ दूरियां जो रिश्ते में स्थिरता कुछ कम सी कर रही हैं। उसको कहते हैं ना कि यार साथ में तो हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही, मन की बात नहीं कह पा रहे, मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझन है। तो वो चीजें अब धीरे धीरे पति पत्नी के
रिश्ते में अगर थी तो वो दूर हो रही है। दाम्पत्य जीवन में एक आकर्षण का भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अभी भी इस चीज को ध्यान रखना है कि संवाद रखना है। रोजाना थोड़ी देर बैठ करके बात कीजिए। काम आपके पास भी है, काम पत्नी के पास भी है, पति के पास, दोनों के पास काम है, लेकिन उसके बावजूद निकालिए समय और बात कीजिए। अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बताइए कि आपके रिश्तों में एक नई चमक देंगे, आपके रिश्तों में एक नई परिपक्वता देंगे, आपके रिश्तों में एक नई मधुरता देंगे, आपके रिश्तों को स्थायित्व देंगे, आपके रिश्ते को एक नयापन देंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज हम पहले क्यों नहीं कर पाए। कुछ इसी तरह के संकेत मेरे मित्रों शनि के मार्गी होने से मीन राशि वालों के जीवन में दस्तक दे रहे हैं। पार्टनरशिप में भी कुछ इस तरह की बात होगी। यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस था तो पार्टनर के साथ कुछ मतभेद, पार्टनर के साथ कुछ दूरियां आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने महसूस की हो, तो वो दूरियां धीरे धीरे घट रही हैं। पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर है वो आपकी बातों को समझ रहा है। बिजनेस पार्टनर आपकी बात से सहमत हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वो अपने मन की बात आपको बता रहा है। मतलब दोनों के बीच में जो बैठ करके सार्थक बातचीत हो रही है, उसका एक सार्थक समाधान इस वक्त निकलता हुआ शनि के मार्गी काल से नजर आ रहा है। मेरे कामों में गति देखने को मिल रही है, प्रेम संबंधों में भी मधुरता नजदीक आ रही है, करियर में एक नई गति दिखाई दे रही है, कर्म भाव मजबूत होगा, निष्ठा के साथ कार्य करेंगे तो जीवन में प्रगति के अवसर भी यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करें। गुस्से में किसी भी चीज को जवाब न दे, पेशेंस रखें और डिसीजन लेते समय मेरे मित्रों ईगो अपने अंदर ना आने दें। लॉन्ग पेंडिंग टास्क मेरे मित्रों इस वक्त कंप्लीट होने के संकेत दे रहे हैं। मेरे मित्रों अब बात करते हैं उस उपाय की जिससे शास्त्रोक्त उपाय से आप प्रयोग से आप शनिदेव की कुछ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, राहु के साथ हैं, या फिर किसी भी ऐसी स्थिति में है कि आप शनिदेव की कृपा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्रों शनिदेव का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ करें और मेरे मित्रों जल के स्नान में थोड़े से काले तिल डाल करके रोज उससे स्नान करना शुरू करें। धीरे धीरे जीवन में पॉजिटिविटी आपको महसूस होने लगी। कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी तो वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर। शास्त्रोक्त उपाय बता रहे हैं मेरे मित्र। कौन सी बात, कौन सा संकेत, कौन सा अनुभव आपके लिए बहुत अच्छा आपको लगा, क्या आपकी राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर।